तेजस्वी के बाद अब तेज प्रताप भी फंसे। पहली बार तेज प्रताप यादव को समन, 7 अक्टूबर को होगी पेशी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह के साथ साथ उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार किया जा सकता है। वो एके इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे। उन्हें भी तलब किया गया। उन्हें कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया। जानकारी है कि तेज प्रताप यादव का नाम पहली बार केस में इस तरह से आया है। कोर्ट ने 7 अक्टूबर को एपियर होने को कहा। बता दें कि ईडी ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। इनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लैंड फॉर जॉब मामले में राजद प्रमुख लालू यादव के करीबी सहयोगी अमित कात्याल को दिल्ली हाई कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि आरोपी लगातार जांच में शामिल हो रहा है और किसी भी स्तर पर पूछताछ के लिए जारी समन से बचने की कोशिश नहीं की है। अदालत ने कहा कि तथ्यों को देखते हुए आरोपियों के भागने की आशंका नहीं है। आरोपी 10 नवंबर 2023 से न्यायिक हिरासत में है और मामले में ट्रायल को पूरा होने में लंबा समय लग सकता है। ऐसे में आरोपियों को जेल में रखने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई के राजद प्रमुख लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, जो 2 बेटियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है। चार्जशीट में नौकरी पाने वालों को भी शामिल किया गया। पूरा मामला लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहने के दौरान 2004 से 2009 के बीच का है। कई लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले उनकी जमीन रजिस्ट्री कराई गई। नौकरी के बदले ली गई सभी जमीन पटना में ही है। एक अनुमान के अनुसार इनका कुल रकबा 1,05,290 वर्ग फुट बताया गया है। लालू प्रसाद के वर्ष 2004 से लेकर 2009 के रेल मंत्री के कार्यकाल में बगैर किसी विज्ञापन के कई लोगों को रेलवे में ग्रुप डी पर नौकरी दी गई। नौकरी देने के बदले उनके परिवार के सदस्यों से जमीन लिखवाई गई। ये जमीन राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और दिल्ली के एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर 5 साल डीड और 2 गिफ्ट डीड के जरिए हस्तांतरित की गई है। जमीन का कुल रकबा 1,05,290 वर्ग फुट है। सर्किल रेट के हिसाब से अभी तक इसकी कीमत 4,40,80,650 रुपए है। आरोप है कि जमीन देने वालों को बदले में रेलवे के अलग अलग जोन में नौकरी दी गई। आरोपों के अनुसार लालू यादव रेल मंत्री थे। पहले स्थायी तौर पर नियुक्ति कराते थे, फिर जैसे ही जमीन की डील पूरी हो जाती थी नौकरी को स्थायी कर दिया जाता था। इस तरह से सैकड़ों लोगों और अपने सगे संबंधियों को नौकरी देने का आरोप लालू यादव पर है। इस मामले में लालू के ओएसडी रहे भोला यादव पर भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। भोला को भी आयकर और सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई और एफआईआर के अनुसार राजकुमार, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को नौकरी देने के नाम पर किशुन देव राय और उनकी पत्नी सोनमतिया देवी से 6 फरवरी 2008 को महुआबा की 3,375 वर्ग फुट जमीन राबड़ी देवी के नाम ट्रांसफर कराई गई। जमीन की कीमत 3,75,00,000 दिखाई गई। इसके एवरेज में तीनों को सेंट्रल रेलवे मुंबई में नौकरी मिली। संजय राय, धर्मेंद्र राय और रविंद्र राय ने अपने पिता कमेश्वर राय की महुआबा की 3,375 वर्ग फुट जमीन 6 फरवरी 2008 को राबड़ी देवी के नाम पर रजिस्टर की। इसके एवरेज में इनके सेंट्रल रेलवे मुंबई में ग्रुप डी में नौकरी मिली। इसी तरह किरण देवी नाम की महिला ने 28 फरवरी 2007 को बिहाटा के अपनी 8,905 वर्ग फुट जमीन लालू प्रसाद की पुत्री मीसा भारती के नाम कर दी थी। इस जमीन के एवरेज के किरण देवी को 3,70,00,000 रुपए और उनके पुत्र अभिषेक कुमार को सेंट्रल रेलवे मुंबई में नौकरी दी गई। अजय राय ने महुबाग की अपनी 9,527 वर्ग फुट जमीन 10,80,00,000 रुपए लेकर मेसर्स एक इंफोसिस के नाम लिख दी। इसके बदले में हजारी राय के 2 भांजे दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार से 100 पश्चिम सेंट्रल रेलवे जबलपुर और दूसरे को पूर्वोत्तर रेलवे कोलकाता में नौकरी दी गई। सीबीआई की जांच में पाया गया कि इस कंपनी की सारी संपत्ति पूरे अधिकार के साथ वर्ष 2014 में लालू प्रसाद की बेटी और पत्नी को दे दी गई थी। वहीं लालू बाबू राय ने महुबाग की अपनी 1,360 वर्ग फुट जमीन 23 मई 2015 को राबड़ी देवी के नाम ट्रांसफर की थी। इसके एवरेज में लालू बाबू को 13 लाख रुपए मिले। इसके पहले ही उनके पुत्र लालचंद कुमार को 2006 में उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में नौकरी लग गई थी।